नमस्कार दोस्तों, बिल्ड टॉम चैनल पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं आपके लिए प्लान 30 बाय 60 फीट का, जो कि 3 साइड से कवर्ड है। और इसमें ग्राउंड पे हमने 4 बेडरूम दिए हैं, चारों में अटैच लेट बाथ दिए हैं। इस प्लान की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, इसलिए हमने इसे बनाया है। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और किसी ज़रूरतमंद के पास भी प्लान पहुँच सके। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप पर हर वीक में लगभग एक प्लान में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का टॉप व्यू रहेगा, जिसमें हमने 4 बेडरूम दिए हैं। आप देख सकते हैं, इसमें पार्किंग दिया है, गार्डन दिया है। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का टॉप व्यू रहेगा, जिसमें 4 बेडरूम है और यहाँ पे 3 बाथरूम है। एक से हमने हटा दिया, जो मैं आपको डिटेल में दिखा दूंगा आगे कि क्यों हटाना पड़ा, वो क्यों पॉसिबल नहीं था हर एक में अटैच देने के लिए। तो देख लेते हैं इसको 3D में हम। ये इसका 3D व्यू रहेगा। फ्रंट आप अपने हिसाब से और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसका रैंप है। इसकी हाइट हमने 3 फीट रखी है और 6 फीट ये वाइड है। तो आधे में रैंप है और इस साइड में हमने ये गार्डन बना दिया है। इसमें आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर वगैरह से, जैसा भी आपको सूट करे। और ये हमारा गैरेज पोर्शन रहेगा। गैरेज में आप देख सकते हैं आराम से एक कार आराम से आ जाएगी आपकी। बाइक वगैरह भी आप लगा सकते हैं इसमें, तो इसमें पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये साइड में हमने एक पैसेज दिया है, गैलरी दिया है। ये 3.25 फीट की वाइड है और ये वेंटिलेशन के हिसाब से हमने इसको यहाँ पे देना जरूरी समझा, इसलिए हमने ये दिया है। ये गार्डन दिया है हमने, ये 8.5 फीट बाय 13.5 फीट का है। और ऊपर से हमने इसको ग्रिल से कवर कर दिया है, ताकि आपकी प्राइवेसी भी भंग ना हो और कोई भी अंदर आ ना सके, अगर आपने बाहर से लॉक किया हुआ है तो। और बाकी धूप पानी आराम से आ सके। ये हमारा मेन एंट्रेंस रहेगा। और ये हमने पैसेज दिया है इसमें मेन एंट्रेंस पे। ये 6.25 फीट वाइड है, तो काफ़ी चौड़ी गैलरी है ये। और ये हमारा डाइनिंग रूम रहेगा। और ये डाइनिंग रूम एरिया में आराम से आप 10 से 15 लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। इतने सोफे इसमें आराम से लग जाएंगे। और ये इसमें हमने थोड़ा सा सेपरेट सा डाइनिंग एरिया भी दिया है हमने। इसमें आप आराम से 8 से 10 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ये हमारा किचन रहेगा। किचन 10 बाय 10 फीट का है। वेंटिलेशन के लिए हमने इसमें पीछे की साइड में विंडो दिया है, जो हमने पीछे 3.25 फीट का पैसेज छोड़ा था, ये उसमें इसका वेंटिलेशन दिया है हमने। और किचन काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आपको उस तरीके से दिक्कत नहीं होगी वेंटिलेशन के हिसाब से। और साइज भी काफ़ी बड़ा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम का साइज है 13 फीट बाई 13.5 फीट, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी बड़ा है। और ये इसमें हमने कपबोर्ड दिए हैं स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज की भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कितना भी स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। और ये इस साइड में आप टीवी वगैरह या एसी वगैरह जो भी है इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसमें हमने अटैच लेट बाथ भी दिया है, ये वाला। और ये है 9 फीट बाई 7.25 फीट का, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने बाथ टब भी लगाया है, सामने वैनिटी भी लगाई है, फिर भी इसमें काफ़ी स्पेस बचता है। और इसमें एक चीज़ मैंने थोड़ा अलग किया है कि इसमें जो टॉयलेट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हमने 6 इंच की हाइट पे रखा है और सेपरेट रखा है। तो वो बाथरूम से थोड़ा सा अलग हो गया। वो मैंने ज़रूरत को ध्यान में रख के किया, लेकिन आप पसंद नहीं है तो आप लेवल पे रख सकते हैं। ये इसमें हमने पीछे की साइड में इसमें हमने लॉबी दिया है। इसको वॉशिंग एरिया भी आप यूज ले सकते हैं। पीछे की साइड में नल वगैरह लगा के आप इसको आराम से अपने हिसाब से यूज ले सकते हैं। और इससे दोनों रूमों को वेंटिलेशन मिलेगा। ऊपर से हमने ये ओपन स्काई रखा है। ये इसका हमारा किड्स रूम रहेगा। ये 12 फीट बाय 12.5 फीट का है। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक विंडो हमने इस साइड में दिया है। और ये इनों का स्टडी टेबल वगैरह यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। स्टोरेज के लिए ये इसमें कपबोर्ड वगैरह है, जो कि काफ़ी है। और इसमें एक विंडो हमने पीछे दिया है। और इसमें भी हमने अटैच लेट बाथ दिया है। और इस वाले अटैच लेट बाथ का साइज है 7.25 फीट बाई 6.5 फीट का। और इसमें भी आप देख सकते हैं। और वही टॉयलेट वाला हमने पीछे की साइड में दिया है, जो कि 6 इंच की हाइट पे है। तो ये हमारा दोनों पीछे के रूम हो गए। तो वापस आ जाते हैं हम इसमें ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में आने के बाद में हमने एक रूम हमने यहाँ पे भी दिया है। ये थोड़ा स्मॉल रूम है, स्मॉल नहीं कह सकते आप, काफ़ी है। ये है 10 बाई 10.5 फीट का है। और इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने काफ़ी बड़ा विंडो दिया है पीछे की साइड में। और स्टोरेज के लिए इसमें हमने कपबोर्ड दिया है, जितना पॉसिबल हुआ उतना हमने इसमें दिया है। बाकी इसमें अटैच लेट बाथ भी दिया है, स्टेयर के नीचे है।
तो ये आप पूरा एरिया कवर कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं आप स्टेज के नीचे वाला, वो आप पूरा इसमें कवर कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए, बाथरूम के लिए हमने गैलरी में इसका वेंटिलेशन दे दिया है, तो इसमें वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो वापस आ जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का आप जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा गेस्ट रूम रहेगा। गेस्ट रूम है हमारा 10 फीट बाई 13 फीट का, जो कि काफ़ी बड़ी साइज है इसकी भी, और ये सबसे फ्रंट में है ये रूम। और इसमें भी हमने वेंटिलेशन के लिए हमने एक स्मॉल विंडो दिया है इसमें, और इसमें अटैच लेट बाथ दिया है। ये वाला लेट बाथ का साइज है 4 बाई 8 फीट का, जो कि काफ़ी बड़ा है गेस्ट के हिसाब से, और इसमें वेनिटी वगैरह सब कुछ दिया है हमने, और इसका वेंटिलेशन हमने बाहर की साइड में निकाला है। तो चारों बाथरूम में वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, हर रूम में विंडो है, किचन में आपके विंडो है। और अब देख लेते हैं हम, ये ऊपर चल लेते हैं एक बार। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर रहेगा। रूम में वापस आपको 3D में नहीं दिखा रहा हूँ सारे, क्योंकि सारे रूम सेम है बिल्कुल, सिर्फ एक चेंज किया है हमने, जो स्टेयर के नीचे वाला जो बाथरूम था वो इसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सीढ़ियाँ आ गई इस जगह पर। तो उन दोनों, उस रूम के लिए हमने और गेस्ट रूम के लिए एक कॉमन बाथरूम दिया है हमने, वो है ये वाला। ये कॉमन बाथरूम है, 4 बाई 8 फीट का है। ये दोनों गेस्ट रूम वाले के और उस रूम के लिए, दोनों के लिए सफिशिएंट है। एंट्री इसकी सेपरेट है, तो किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। ये हमारा बालकन रहेगा। बालकनी है हमारा 15.5 फीट बाई 14 फीट का, काफी बड़ा है। और ये जो नीचे हमने गार्डन दिया है, उसको इस तरीके से हमने इसको कवर किया हुआ है, तो इसे आपको कोई भी आपकी मर्जी के बिना अंदर नहीं जा सकता, तो प्राइवेसी भी रहेगी आपकी। आप ना चाहें तो आप इसको ओपन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बालकनी की साइज है, इसको आप बढ़ाना चाहे थोड़ा बहुत और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने प्लॉट साइज से बाहर नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी आपको और बड़ा चाहिए तो आप 3-3.5 फीट तक प्लॉट से बाहर इसको ले सकते हैं, तो आपकी बालकनी की साइज और भी बड़ी हो जाएगी। ये हमारा टेरेस रहेगा। टेरेस पे ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, टेरेस पे सिर्फ स्टेयर का रूम है, और आप चाहें तो इसमें गार्डन वगैरह लगा सकते हैं, आजकल फैशन है गार्डन का। और फ्लोर भी आपका ठंडा रहेगा, तो आप गार्डन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप पीछे की साइड में देख रहे हैं, ये वाले ये जाल हमने दिए हैं, जो कि दोनों साइड में हमने पीछे की लॉबी और साइड में जो गैलरी दी है, उनको हमने जाल से कवर कर दिया, ताकि कोई जानवर या कीड़े पंछी वगैरह नीचे ना जा पाए, तो उसके हिसाब से हमने इसको ये दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अपने सजेशंस मुझे कमेंट करें। अगर कोई चेंजेस आपको लगता है कि होना चाहिए या गलत है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, तो उस चीज़ को मैं आगे से ठीक करने की कोशिश पूरी करूँगा। और हमें सपोर्ट करें, तो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट प्लान के साथ में बहुत जल्दी। जो भी कॉमन साइज़ का प्लान होगा, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उसमें मैं कॉमन साइज़ का प्लान लेता हूं, तो वो प्लान मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।